जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम आपको सुरक्षा कवच बनाने का विधि बताएंगे। अगर आप कोई भी साधना करते हैं और अगर आपके पास गुरु का दिया हुआ रक्षा कवच नहीं है तो आपको हो सकता है कि आपको अच्छा के जगह बुरा हो जाए और सिद्धि प्राप्त ना हो। आपका जो शक्ति है उसके स्थान पर कोई दूसरा शक्ति आकर के भोग ले सकता है। इसलिए आप सबसे पहले अपने गुरु से एक कवच बनवा लें और उस कवच को पहन करके ही किसी का भी मंत्र जपें, खास करके मेरा, क्योंकि ये सब मंत्र जो है ये तुरंत ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का शक्ति जो है आकर्षित करने लगता है। तो ऐसे में अगर आपके आसपास के क्षेत्र में नकारात्मक शक्ति ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि आपको सकारात्मक शक्ति के जगह पर नकारात्मक शक्ति सिद्ध हो जाए और आपको बाद में बहुत कष्ट देने लगे। तो ऐसे में गुरु का कवच जब रहता है तो अगर आप कोई भी साधना करिएगा तो आपके निकट कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है आएगा, लेकिन आपसे वो आपके टच में नहीं आ पाएगा, आपका शरीर स्पर्श नहीं कर पाएगा, आपका दिया हुआ भोग ग्रहण नहीं कर पाएगा और आपका शरीर का जो तपोबल है वो भी चुरा नहीं पाएगा। तो हम आपको आज एक छोटा सा विधान बताते हैं, उससे आप अपना कवच निर्माण कर लें अगर आपके पास गुरु नहीं है तो, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, सफ़ेद वाला, उस पर एक त्रिकोण बनाना है सिंदूर से। सिंदूर जो है वो हनुमान जी पर जो लगता है ओरिजिनल, वो वाला सिंदूर चाहिए और उसके बीच में एक बिंदु दीजिएगा सिंदूर से ही। और उसके बाद अब आप उस भोजपत्र पर कुछ सामान है उसको थोड़ा थोड़ा रखिएगा ताकि आपके ताबीज में अट जाए, जैसे केसर, कस्तूरी, गौलोचन, शमी, खैर, गम्हार का लकड़ी, धतूरा का जड़, उल्टा पीला सरसों, साहिल का कांटा, आगे उसका नोक तोड़ के, सुई का नोक, दोनों का सुई का और साहिल का कांटा का जो आगे का थोड़ा थोड़ा नोक होगा उसको बस तोड़ के डालना है, बाकी को नहीं। फिर उसमें चितबदला, मोहिनी और अपने गुरु से सिद्धि किया हुआ मसान का टुकड़ा होगा या हाथ का नली या खोपड़ी होगा, तो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा उनसे ले लीजिएगा अभिमंत्रित करा के और वो सब भोजपत्र में रख दीजिएगा। और उसके बाद भोजपत्र को बांध करके ताबीज में डाल लीजिएगा। उसके बाद एक चुटकी उस पर भाखड़ा सिंदूर डालिएगा। भाखड़ा सिंदूर जो होता है वो आपको किसी भी किराना के दुकान पर जो पूजा पाठ का सामान रखता होगा उसके दुकान पर मिल जाएगा। आप लोग बोलिएगा भाखड़ा सिंदूर, जो शादी विवाह में काम आता है। वो सिंदूर एक चुटकी उसमें भर के ताबीज को बंद कर दीजिएगा। और ताबीज बंद करने से पहले जब भोजपत्र पर सारा सामग्री रखा रहेगा तो मेरे द्वारा बताया गया जो भी सुरक्षा का मंत्र है उसको 108 बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावे उस पर अवघर का और बामत का और ब्रह्म बाबा का ये सब कुछ खास शक्ति का आवाहन करके उस पर स्थापित कर दीजिएगा और उनको भोग दे करके और उसको बंद कर दीजिएगा। और बंद करने के बाद फिर से 5 बार मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मार दीजिएगा और उसको पहन लीजिएगा। यही आपका जो रक्षा कवच है, ये समझिए कि जब तक आपके पास है तब तक आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति
टच नहीं कर पाएगा और आपके तपोबल का सुरक्षा होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपका पूजा पाठ जप चोरी होने लगता है। प्रकृति में जो शक्ति होता है नकारात्मक, वो उसका चोरी करता है। इसी कारण से ये ताबीज पहनना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप लोग बाद में कहिएगा कि हम आपका मंत्र जपें और कोई काम नहीं हुआ। तो इसके लिए हम आपको आज बता दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना साधना नहीं करिएगा, नहीं तो लाभ की जगह हानि हो जाएगा। तंत्र क्षेत्र में 2 कार्य करना बहुत आवश्यक है। एक तो कवच धारण करना और दूसरा समय समय पर स्कैनिंग कराते रहना, ताकि आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति जुड़े तो तुरंत आपको पता चल सके। अगर आप ये 2 काम नहीं करा सकते हैं, अगर आपको इतना रुपया नहीं है, तो आप तंत्र के क्षेत्र में नहीं आइए। प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके आप श्री सूक्त का पाठ करिए, लक्ष्मी माता का पूजा करिए, ताकि आपको धन आगमन हो सके आपके जीवन में। तब जा कर के आप आगे से कोई साधना करिएगा, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल।